सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने ज़माने के मशहूर खेल चौगान खेलने में मशगूल थे कि एक सिपाही हाजिर खिदमत हुआ। अर्ज़ की कि जनाब आपको काजी साहब ने एक मुकदमे के सिलसिले में फ़ौरन अदालत तलब फरमाया है। सुल्तान ने जब सिपाही की बात सुनी तो फ़ौरन अदालत की तरफ चल पड़े। काजी साहब के यहाँ हाजिर हुए और मुकदमे के लिए अपने आप को पेश किया। काजी साहब ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से कहा कि ये फ़लाँ शख्स जो मेरे पास मौजूद है, इसने आपके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया है और इसका दावा है कि आपने इसकी ज़मीन नाहक ले रखी है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने कहा कि नहीं जनाब, ये गलत कह रहा है, बल्कि वो ज़मीन मेरी ही है और मेरे पास उस ज़मीन के सबूत भी हैं। काजी साहब ने फ़ौरन ही हुक्म दिया कि अगली पेशी पर अपनी ज़मीन के वो सबूत भी पेश कर दीजिएगा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मुकदमे की अगली पेशी पर वो सारे सबूत काजी साहब के सामने रख दिए। काजी साहब ने फ़ैसला सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के हक़ में दिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने जब ये फ़ैसला सुना कि अदालत ने उसके हक़ में फ़ैसला दिया, तो वहीं खड़े खड़े अदालत के अंदर ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपनी वो ज़मीन के जिसके ऊपर उन्होंने अभी अभी मुकदमा जीता था, वो ज़मीन उसी शख्स को दे दी कि जिसने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करवाया था। लोगों ने जब ये देखा तो कहने लगे कि जनाब, जब आपको ये ज़मीन इस शख्स को देनी ही थी तो फिर मुकदमा लड़ने की क्या ज़रूरत थी, आप पहले ही इस शख्स को वो ज़मीन दे देते। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने कहा कि अगर मैं बग़ैर मुकदमे के, बग़ैर समाअत के इस ज़मीन को उस शख्स के हवाले कर देता तो लोग मेरी तरफ से बदज़न हो जाते कि वाकई सुल्तान ने इस शख्स की ज़मीन नाहक ले रखी थी। लेकिन अब चूंकि अदालत ने फ़ैसला दिया और तमाम लोगों ने सुना और तमाम लोगों को पता चल गया कि ये ज़मीन मेरी ही है और मैं मुकदमा जीत चुका हूँ, तो अब सारी बात जो है वो रफ़ा दफ़ा हो चुकी है। और अब जो है ये ज़मीन मैं इस शख्स को इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये शख्स मेरी तरफ से बदज़न न हो जाए और इसके ऊपर कोई बुरा असर न पड़े। ये है इस्लामी हुक्मरान कि जिन्होंने अदालत के हुक्म को हमेशा सर आंखों पर रखा, कि जिनकी नज़र में इंसाफ ही सबसे आला तरीन चीज़ है, इंसाफ ही उनकी नज़र में सबसे मुक़द्दम रही है। सैकड़ों साल गुजरने के बाद भी आज हम उनका नाम एहतराम से इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्होंने ज़माने पर अपने नक्श छोड़े हुए हैं। और उनके नक्श कैसे ज़माने पर लगे हैं कि उन्होंने हमेशा इंसाफ को मुक़द्दम रखा, हमेशा अदल व इंसाफ को अपना फ़र्ज़ समझा। उन्होंने एक कदम भी इंसाफ के बग़ैर आगे नहीं बढ़ाया। उनकी हुक्मरानी का जो उरूज था वो इंसाफ पर मबनी था और इंसाफ के बग़ैर उनका कोई भी काम मुकम्मल नहीं होता था। वो किसी भी बात में इंसाफ को मुक़द्दम रखते थे। आज अगर हम अपने मुल्क में उन हुक्मरानों का मुआवज़ा करें तो हमारे हुक्मरान, आजकल के जो हुक्मरान हैं, वो अगर किसी मुकदमे में अदालत के सामने पेश होते हैं तो बजाय सरेंडर करने के, बजाय मुकदमे का सामना करने के, वो उस मुकदमे को ही रफ़ा दफ़ा कर देते हैं। वो पैसे के ज़ोर पे, वो ताकत के बलबूते पर अदालत को ही अपने पैरों की तरफ झुका लेते हैं और पैसे के ज़ोर पर न जाने कौन कौन सा ऐसा काम करवा लेते हैं कि जो नाजायज़ तो क्या सरासर हराम होता है। इंसान सरकशी में आगे निकलने में देर नहीं लगाता, वो रब की नाफरमानी में देर नहीं लगाता, वो शैतान का मुरीद बनने में देर नहीं लगाता। इंसान के पास ज़रा सी ताकत या दौलत क्या आ जाती है कि वो बाकी इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझने लग जाता है। वो इक़्तिदार के नशे में इतना आगे निकल जाता है कि वो ये भूल जाता है कि वो इंसान ही है। वो ये भूल जाता है कि एक मच्छर के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद जैसे ताकतवर और सरकश इंसान को ज़लील व ख्वार करके रख दिया था। अगर अल्लाह चाहे तो उसी नमरूद की तरह आज भी किसी भी ताकतवर तरीन इंसान को एक मच्छर के ज़रिए ज़लील व ख्वार और रुस्वा करके रख सकता है। तो क्या सोचकर ये लोग अपनी ताकत के नशे में ये सारे काम करते हैं? क्या वो भूल गए हैं कि उन्होंने कभी भी अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश नहीं होना? क्या वो भूल गए हैं कि वो इंसान ही हैं और मट्टी से बनाए गए हैं? क्या वो भूल चुके हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बात पर नाराज़ होता है और जब किसी बात पर पकड़ फरमाता है तो वो कितनी सख्त होती है? अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी औकात में रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने आप में रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। या अल्लाह हमें इंसानों के दायरे में रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। या रब्बुल आलमीन हमें एक आजिज़ बंदा बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन।